ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर इतने बम मारे, इतनी मिसाइलें गिराई कि इस वक्त अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अमेरिका ने आरोप यह लगाया कि ईरान ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। अमेरिका का कहना यह है कि यह अचानक किया गया हमला था, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। इसमें दोबारा युद्ध शुरू करने का विकल्प भी शामिल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कुछ बड़े अपडेट्स लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो वर्तमान और पारिस्थितिक जो हालात बने हुए हैं उसके बारे में समझ पाएंगे। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की और व्हाइट हाउस में ये बैठक हुई और इसे सकारात्मक और उपयोगी बताया गया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब ने दावा यह किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने पूर्वी प्रांत में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भेजे गए कई ड्रोन्स को मार गिराया। सऊदी सरकार के मुताबिक ये ड्रोन इराक से ईरान समर्थित समूहों ने लॉन्च किए थे और ईरान को लेकर ये बड़ा तनाव ऐसे समय में सामने आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इजराइल के ईरान के बीच अभियान के बाद पहली बार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आमने सामने मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक चली बातचीत को सकारात्मक बताया और बैठक के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी अब तक की सबसे बेहतर बातचीत में से ये बातचीत एक रही है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने दावा यह किया कि उन्होंने लाल सागर में एक सऊदी तेल टैंकर को निशाना बनाया। हालांकि सऊदी अरब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। सऊदी सरकार ने इतना जरूर बताया कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने देश के पूर्वी हिस्सों में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भेजे गए कई ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी अरब का आरोप यह है कि ड्रोन इराक में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों की ओर से भेजे गए थे और अमेरिकी बेस पर हुए ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की सेना ने इराक में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। इससे पहले अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे अमेरिका की सेना ने बीच में ही रोक दिया। अमेरिका ने यह भी बताया कि ईरान के इस हमले में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों के साथ ही मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने भी इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर यूएस के साथ मिलकर हवाई हमला करने की पुष्टि की। सऊदी अरब ने यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के साथ मिलकर हवाई हमले किए और इस ऑपरेशन को सऊदी तेल सुविधाओं पर हमला ड्रोन हमलों का जवाब बताया गया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस हमले की निंदा की और उन्होंने ये कहा कि ये कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका ने आगे की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक कदम उठाए जाने के संकेत भी दिए। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और ये मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही और दावा ये किया जा रहा है कि सबसे अच्छी रही। जबकि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की और बताया कि हवाई सुरक्षा और कूटनीति चर्चा दोनों के बीच हुई है। इसके अलावा ईरानी और यूक्रेनी अधिकारियों ने सप्ताहांत में कैस्पियन सागर में यूक्रेन द्वारा एक ईरानी जहाज पर किए गए हमले के बाद तनाव कम करने की इच्छा भी जताई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में तेल और गैस की लगातार दुनिया भर में अर्थव्यवस्था पर आपूर्ति की वजह से असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक अस्थिरता से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ सकता है, फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर महंगाई का एक अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। पश्चिमी एशिया के कई देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को बड़े क्षेत्रीय संघर्षों में बदलने से रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी रखने की बात भी कही है और ओमान ने एक प्रयास किया भी है। ओमान ने यहाँ ईरान को एक सुझाव देने की ठानी है। वो सुझाव क्या है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन अधिकारियों ने आगे स्थिरता से बचने के लिए बार बार संयम और बातचीत को महत्व दिया है और इस पर बातचीत के लिए जोर भी दिया। अमेरिका ईरान के बीच 60 दिनों तक के सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन यह समझौता 1 महीने भी नहीं चल सका। लेकिन अब ओमान कुछ ऐसा प्लान लेकर आया जिससे यह लगता है कि मामला शांत हो सकता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाला मामला। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो ओमान के इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में ओमान ने एक ऐसी व्यवस्था का सुझाव दिया जिसके तहत इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाज अपनी मर्जी से यहां ट्रांजिट शुल्क का भुगतान करेंगे। इसके लिए उन पर कोई नियम लागू नहीं होगा, लेकिन यह एक व्यवस्था की तरह काम करेगा। इसका उद्देश्य हाल के अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन पर पड़े असर को कम करना है और यहां परिस्थितियों को सामान्य करना
ओमान के इस प्रस्ताव को लेकर ईरान की ओर से अब तक कोई जवाब आया नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब ओमान इस तरह का प्रपोजल लेकर आया। ईरान ने पहले ये सुझाव दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन ओमान के साथ मिलकर किया जाए और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की सेवा शुल्क के तौर पर कुछ रुपए उनसे, कुछ पैसे उनसे लिए जाएं। उस वक्त ओमान की ऐसी किसी टैक्स के बिल्कुल खिलाफ था और इसे अंतर्राष्ट्रीय जल मानकर यहाँ फ्री पैसेज किए जाने की बात कर रहा था। इस बार ओमान एक नए प्रस्ताव के साथ आया और इस प्रस्ताव में इसी तरह की व्यवस्था का जिक्र है जिसके लिए पहले वो इनकार कर रहा था। हालांकि ये स्पष्ट है कि शुल्क देना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और इस समुद्री मार्ग पर केवल ईरान का नियंत्रण नहीं रहेगा, ऐसा कहना है ओमान का अपनी सलाह में। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमलों के बावजूद ईरान के साथ बातचीत की जो कोशिश है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक बातचीत हो रही है। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत कामयाब नहीं रही तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि वो फिलहाल अमेरिका के साथ नई वार्ता शुरू करने की तैयारी नहीं कर रहा है। 2 दिन अमेरिका ने हमले भी रोके रखे थे, लेकिन ईरान ने फिर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके युद्ध को भड़का दिया। ईरान की सैन्य कमान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें क्षतिग्रस्त जहाज़ों को मुआवजा दिए जाने के लिए ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की तरफ से हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते एक बार फिर खाड़ी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था और वहीं अमेरिकी बेसेस और सऊदी अरब की सेना ने इन हमलों का जवाब दिया है। लेकिन ये कितना कारगर होगा, शांति स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयास कितने सफल होंगे, ये तो बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ी चिंता का कारण रहा है, जहां पर अगर फ्री पैसेज दिया जाता है तो इसके लिए ईरान तैयार नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अमेरिका यहां पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। पहले भी ऐसा हुआ है, तभी ईरान ने दोबारा से वहां पर अपनी धाक जमाई और उसे पूरी तरह से फ्री पैसेज देने से इनकार कर दिया है। बहरहाल बातचीत कहां तक बढ़ती है आगे, आप कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी शिकवा, शिकायत या सुझाव, वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सऊदी सरकार के मुताबिक ये ड्रोन इराक से ईरान समर्थित समूहों ने लॉन्च किए थे और ईरान को लेकर ये बड़ा तनाव ऐसे समय में सामने आया जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इजरायल के ईरान के बीच अभियान के बाद पहली बार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आमने सामने मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक चली बातचीत को सकारात्मक बताया और बैठक के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी अब तक की सबसे बेहतर बातचीत में से ये बातचीत एक रही है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने दावा यह किया कि उन्होंने लाल सागर में एक सऊदी तेल टैंकर को निशाना बनाया। हालांकि सऊदी अरब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। सऊदी सरकार ने इतना जरूर बताया कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने देश के पूर्वी हिस्सों में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भेजे गए कई ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी अरब का आरोप यह है कि ड्रोन इराक में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों की ओर से भेजे गए थे और अमेरिकी बेस पर हुए ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की सेना ने इराक में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। इससे पहले अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे अमेरिका की सेना ने बीच में ही रोक दिया। अमेरिका ने यह भी बताया कि ईरान के इस हमले में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों के साथ ही मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने भी इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर यूएस के साथ मिलकर हवाई हमला करने की पुष्टि की। सऊदी अरब ने यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के साथ मिलकर हवाई हमले किए और इस ऑपरेशन को सऊदी तेल सुविधाओं पर ड्रोन हमलों का जवाब बताया गया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस हमले की निंदा की और उन्होंने ये कहा कि ये कार्रवाई क्षेत्र सुरक्षा के लिए खतरा है।